नमस्कार मित्रों, मेरे जितने भी लाइब्रेरियन साथी हैं और हमारे फ्यूचर के आने वाले लाइब्रेरियन साथी हैं, उनके लिए ये एक नई वीडियो लेके आया हूँ मैं। हमारे इग्नू में जो 9 सब्जेक्ट है इग्नू के लाइब्रेरी साइंस के बीलिप के, उसमें से एक बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट जिसको सारे बच्चे सबसे ज़्यादा हार्ड मानते हैं, BLI 223, उसी का ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पोस्टुलेशनल अप्रोच टू क्लासिफिकेशन। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्ज़ाम में देखा गया है और बच्चों को ये जल्दी समझ में नहीं आता है। तो आज की इस वीडियो के द्वारा मैं इस टॉपिक को थोड़ा इजी बनाने की कोशिश करूँगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहली बात, पोस्टुलेशनल अप्रोच है क्या। सिंपल सा एक लॉजिक है कि जब भी अपनी लाइब्रेरी में जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स का जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, उनको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस लगाते हैं, तो हर एक सब्जेक्ट का एक सीक्वेंस बनने में प्रॉब्लम कर जाता है। फॉर एग्जांपल, आपका जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, दिस सब्जेक्ट इज़ रिलेटेड टू साइंस, राइट। अब ये केमिस्ट्री की कोई बुक है, केमिस्ट्री का कोई नोवेल या केमिस्ट्री का कोई डॉक्यूमेंट है, इसको हम साइंस वाले ही खानों में लगाए और उसी के हिसाब से क्लासीफाई करें, तो वो किस तरीके से होगा, डिफ़िकल्टियाँ पैदा होगी। तो पोस्टुलेशनल अप्रोच इसमें मदद करता है। तो बेसिकली पोस्टुलेशनल अप्रोच है क्या। विद द हेल्प ऑफ पोस्टुलेशनल अप्रोच, द डॉक्यूमेंट्स आर अरेंज्ड इन ए हेल्पफुल सीक्वेंस। पोस्टुलेशनल अप्रोच की मदद से आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है लाइब्रेरी के अंदर, उसको एक हेल्पफुल सीक्वेंस के अंदर मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड फ्यू पोस्टुलेशनल अप्रोच आर एडोप्टेड फॉर द हेल्प ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बहुत ही हार्ड है। जब भी आपको डॉक्यूमेंट्स को क्लासिफाई करना होता है, तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। इसमें आपको पोस्टुलेशनल अप्रोच मदद करता है। ठीक है, मेलविल डेवे एंड सो मेनी अदर लर्नड पीपल tried to solve and minimize the complexity of classification and made certain principles as well as classification got uniformity due to these principles। आप मेलविल डेवे के बारे में जानते ही है, जिन्होंने हमें DDC दी है, डेवे डेसिमल क्लासिफिकेशन। तो मेलविल डेवे की तरह ही कई और बहुत सारे इस जानकार, बहुत सारे लाइब्रेरी साइंस के अंदर जो एक्सपर्ट है, उन्होंने इन चीज़ों को ढूंढा, इस तरह के प्रिंसिपल ढूंढे, इस तरह के आइडियाज़ ढूंढे, जिसके द्वारा क्लासिफिकेशन को ईजी बनाया जाएगा, राइट। डॉक्टर SR रंगनाथन की वो साइंटिफिक बेस टू क्लासिफिकेशन प्रोसेस, उसमें हमारे डॉक्टर SR रंगनाथन भी पीछे नहीं थे। उन्होंने क्या किया, जो उनके 5 रूल्स थे, बुक्स आर फॉर यूज, एवरी रीडर हिज बुक, एवरी बुक इज रीडर, लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनिज्म, इस तरह के जो 5 रूल्स है, इन 5 रूल्स के अलावा डॉक्टर SR रंगनाथन ने हमें 55 कैनन्स दिए, 22 प्रिंसिपल्स दिए, 13 पोस्टुलेट्स दिए एंड 10 डिवाइसेस दी, जिसके द्वारा हम क्लासिफिकेशन के काम को ईजी बना सके। अब आप जो ये बड़े बड़े वर्ड सुन रहे हैं, कैनन्स, प्रिंसिपल्स, पोस्टुलेट्स, इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन सबों का बेसिक मतलब आइडियाज़ है, पर पहले आइडिया को दूसरे आइडिया से थोड़ा सा बदलने के लिए इनके इस तरीके के नाम रखे गए हैं। तो आपको ये फिगर याद रखने की ज़रूरत है, ये पेपर में आता है कि डॉक्टर SR रंगनाथन ने क्या क्या दिया था। डॉक्टर SR रंगनाथन ने 55 कैनन्स दिए हैं, 22 प्रिंसिपल्स दिए हैं, 13 पोस्टुलेट्स दिए हैं और 10 डिवाइसेस दिए हैं क्लासिफिकेशन के काम को आसान बनाने के लिए। तो जो ये आपको नया वर्ड पोस्टुलेशनल अप्रोच था, जो सुनने में इतना हार्ड लग रहा था, देख लीजिए कितना सिंपल सा आंसर है। ये बड़े बड़े जो एक्सपर्ट हैं हमारे लाइब्रेरी साइंस के, उनके द्वारा दिए गए एक आइडियाज़ का एक ग्रुप है, जिसके द्वारा हम क्लासिफिकेशन के काम को ईजी बना सकते हैं। तो अगर आप BLI 223 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को ज़रूर पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।